फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। मैं शिव कुमार शर्मा आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों जॉइंट्स को लेकर के है। जो हमारी अस्थियां और उपास्थियां हैं उनके बीच कौन कौन सी संधियां पाई जाती हैं उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जॉइंट्स या संधियां। जॉइंट्स किसे कहेंगे? जॉइंट्स या संधियों का मतलब है दोस्तों कि अस्थियां या उपास्थियां, अस्थियां और उपास्थियां जिस स्थान पर आपस में मिलती हैं या जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। संधि का मतलब ही होता है जुड़ना। तो दो या दो से अधिक अस्थियां या अस्थियां और उपास्थियां आपस में जुड़ती हैं, उनके जुड़ने को ही हम अस्थियों के नाम संधि के नाम से जानते हैं, जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो दो या दो से अधिक अस्थियां या अस्थियां और उपास्थियां, इनके संपर्क स्थल को, अस्थियों और उपास्थियों के संपर्क स्थल को हम संधि या जॉइंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें जॉइंट्स या संधियां हमारे शरीर में क्या काम करती हैं। तो दोस्तों जॉइंट्स या संधियों के कारण ही हमारा जो कंकाल है, ये कंकाल के जो विभिन्न भाग हैं, अंग हैं, इनमें गति संभव हो पाती है। तो जॉइंट्स जो होती हैं गति के अंदर हेल्प करती हैं हमें। तो गति के आधार पर बात करें, गति के आधार पर, तो गति के आधार पर दोस्तों संधियां होती हैं तीन प्रकार की। गति के आधार पर संधियों को तीन भागों में बांटा गया है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी है दोस्तों? बात करें अचल संधि, एक होती है आंशिक अचल संधि, और एक होती है दोस्तों चल संधि। दोस्तों संधियों के बारे में बात हो रही है। गति के आधार पर संधियों को तीन भागों में बांटा गया है, अचल संधि, आंशिक अचल संधि और तीसरी है चल संधि। ठीक है दोस्तों, अचल संधि इसे सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट भी बोलते हैं दोस्तों। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट। आंशिक अचल संधि एम्फी आर्थ्रोसिस, एम्फी आर्थ्रोसिस जॉइंट बोलते हैं दोस्तों। और चल संधि इसको बोलते हैं दोस्तों सिनोवायल जॉइंट्स, सिनोवायल जॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, तो आज हम हमारी इन तीन संधियों के बारे में बात करेंगे, अचल संधि, आंशिक अचल संधि और एक है चल संधि। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले अचल संधि के बारे में। अचल, जैसा कि इसके नाम में ही है अचल, अचल का मतलब जो चल नहीं सकती, अर्थात जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो पाता। तो अचल संधि हम किसे कहेंगे कि ऐसी संधि जिसके अंदर अस्थियों के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो, अस्थियों के अंदर कोई गति संभव नहीं हो पाती है। तो ऐसी संधि जिसके अंदर कोई गति संभव नहीं हो पाती है उसे हम कहते हैं दोस्तों अचल संधि। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? अचल संधि के नाम से। सिन आर्थ्रोसिस जॉइंट्स। अचल, अचल का मतलब जो चल नहीं सके, अर्थात जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सके। तो एक तो इसकी विशेष बात है कि इसमें कोई गति नहीं है, गति संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात करें तो इस संधि के अंदर जो अस्थियां होती हैं दोस्तों, उन अस्थियों के अंदर ये अस्थियां तंतु में संयोजी उत्तक, तंतु में संयोजी उत्तक से जुड़ी होती हैं, तंतु में संयोजी उत्तक से जुड़ी होती हैं दोस्तों।
तंतु में संयुक्त से जुड़ी होती हैं। और एक विशेष बात ये होती है दोस्तों कि जो अचल संधि होती है, इस अचल संधि के अंदर अस्थियों के बीच में कोई गैप अर्थात कोई अवकाश नहीं पाया जाता है। अस्थियों के बीच अवकाश मतलब कोई गैप नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, हमें इतना ही ध्यान रखना है। अचल संधि क्या है? अर्थात ऐसी संधि जिसके अंदर कोई गति संभव नहीं हो उसे हम अचल संधि कहेंगे, सिनआर्थरोसिस जॉइंट कहेंगे दोस्तों। इस संधि के अंदर विशेष बात क्या है दोस्तों? इस संधि में कोई गति संभव नहीं होती है और अस्थियां जो होती हैं ये आपस में एक उत्तक होता है, तंतु में संयुक्त इससे जुड़ी हुई होती हैं। अस्थियों के बीच में कोई अवकाश यानी कोई गैप नहीं पाया जाता है। और इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें, बात करें कि इस प्रकार की जो संधि है, इस प्रकार का जो जॉइंट्स है दोस्तों, ये जॉइंट्स कहाँ पाया जाता है? तो इस जॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ऐसा जो जॉइंट्स है ये हमारे शरीर में जो हमारा स्कल है, जो करोटी है, इस करोटी के अंदर करोटी की अस्थियों के बीच की जो संधि है अर्थात सूचर्स C1, दोस्तों इनकी बात हमने पहले भी की थी। सूचर्स की जो हमारा स्कल है, स्कल की जो बोन्स होती हैं दोस्तों, ये जो बोन्स होती हैं ये आपस में कनेक्ट होती हैं किससे? सूचर से, C1 से। तो ये जो सूचर्स है ये दोस्तों एग्जाम्पल है किसका? सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स का अर्थात अचल संधि का। इसीलिए जो दोस्तों हमारी जो स्कल बोन्स होती हैं इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये कोई गति नहीं कर पाते हैं। तो ये जो संधि होती है दोस्तों ये हमारी कहलाती है अचल संधि। ठीक है दोस्तों, संधियां पढ़ रहे हैं, जॉइंट्स पढ़ रहे हैं। जॉइंट्स 3 प्रकार के होते हैं, अचल संधि, आंशिक अचल संधि और एक होती है दोस्तों चल संधि। तो हमने पहले बात की अचल संधि के बारे में, सिनआर्थरोसिस जॉइंट्स के बारे में दोस्तों। अब हम आगे जो हमारी नेक्स्ट जो संधि है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, और उस जॉइंट्स का नाम है दोस्तों आंशिक अचल संधि। आंशिक अचल संधि। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो है हमारी संधि है दोस्तों, ये दोस्तों संधि है हमारी आंशिक अचल संधि। ठीक है दोस्तों, एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट्स, एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट, इसके बारे में बात करें दोस्तों। आंशिक अचल संधि, जैसा कि दोस्तों इसके नाम में स्पष्ट है, आंशिक अर्थात इसके अंदर जो गति होती है ये होती तो है लेकिन सीमित रूप में, सीमित मात्रा के अंदर गति संभव हो पाती है। ये जो संधि होती है दोस्तों ये दृढ़ संधि है, मजबूत है, कठोर है, दृढ़ संधि है। और इसके अंदर जो गति होती है दोस्तों ये सीमित होती है, अर्थात फ्री मूवमेंट नहीं होता है बोन्स के बीच में। और ऐसा किसलिए होता है? ऐसा होता है तनाव या ऐंठन के कारण, बोन्स में तनाव या ऐंठन के कारण सीमित गति संभव। दोस्तों सीमित गति अर्थात फ्री मूवमेंट यहाँ पर नहीं होगा लेकिन कुछ गति बोन्स के बीच में होती है, इसलिए हम इस जॉइंट्स को बोलते हैं आंशिक अचल संधि या एम्फीआर्थरोसिस जॉइंट, इसे हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर और विशेष बात क्या है दोस्तों कि इसमें इस जॉइंट्स के अंदर जो बोन्स हैं, जो अस्थियां हैं, ये अस्थियां आपस में तंतुमय उपास्थि से जुड़ी होती है। जो जॉइंट्स हैं ये इस
किससे जुड़े होते हैं? तंतु में उपास्थि से जुड़े होते हैं, अस्थियां इस उपास्थि से जुड़ी होती हैं दोस्तों। और इसका अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, बात करें हम, तो आंशिक जो अचल संधि है दोस्तों, ये हमारे कशेरुकों के अंदर, कशेरुकों की संधि वर्टिब्रेज के बीच में जो जॉइंट्स हैं, कशेरुकों की संधि दोस्तों, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, इसमें प्यूबिक सिम्फाइसिस दोस्तों, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, और एक है मैंडिब्यूलर, मैंडिब्यूलर सिम्फाइसिस, यानी दंतिकास्थियों की संधि, और प्यूबिक सिम्फाइसिस जिसको जघनास्थि भी बोलते हैं दोस्तों, और वर्टिब्रेज की संधि। ये एग्जाम्पल है दोस्तों किसके? आंशिक अचल संधि के दोस्तों। इसमें जो गति है वो सीमित हो पाती है, उपास्थियों के द्वारा अस्थियां आपस में जुड़ी होती हैं तंतु में उपास्थि से, और अक्सर कई बार इस संधि को दोस्तों सिम्फाइसिस बोलते हैं, इसे सिम्फाइसिस। सिम्फाइसिस इसे बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। अस्थियों के बीच जब ये संधि होती है तो इसे कई बार सिम्फाइसिस भी बोलते हैं। तो आल्सो नोन एज सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, वर्टिब्रेज के बीच में, और जो दंतिकास्थि जो संधि है मैंडिबुलर जॉइंट, मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, ये एग्जाम्पल है दोस्तों किसका? आंशिक अचल संधि का या एम्फी आर्थ्रोसिस जॉइंट्स का एग्जाम्पल है दोस्तों। अब आंशिक जो अचल संधि है, ये आंशिक अचल संधि जो है इसके भी सब टाइप है, इसके भी उप प्रकार हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं दोस्तों? बात करते हैं हम। इसके दो प्रकार हैं, इसके दो प्रकार कौन से हैं दोस्तों? आंशिक अचल संधि भी दो प्रकार की है, इसे भी दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला नंबर 1, इसे हम जानते हैं दोस्तों पाइवोट जॉइंट्स के नाम से। इसे हम हिंदी में कहते हैं दोस्तों धुराग्र संधि, धुराग्र संधि। ठीक है दोस्तों, धुराग्र संधि, पाइवोट जॉइंट, और एक है दोस्तों ग्लाइडिंग जॉइंट, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों विसर्पण संधि, विसर्पण संधि। पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, धुराग्र संधि और विसर्पण संधि। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, ये जो जॉइंट्स है पाइवोट जॉइंट, इस पाइवोट जॉइंट की विशेष बात ये होती है कि इस जॉइंट्स के कारण केवल पार्श्व गति, साइड में दाएं बाएं यूं पार्श्व गति, तो ये जो जॉइंट है इसके अंदर केवल कौन सी गति? पार्श्व गति संभव, अर्थात इसमें पार्श्व गति होती है, पार्श्व गति संभव है पाइवोट जॉइंट के अंदर, धुराग्र संधि के अंदर। और इसका एग्जाम्पल दोस्तों, पाइवोट जॉइंट का एग्जाम्पल जो है ये हमारी जो सर्वाइकल वर्टिब्री है फर्स्ट और सेकंड, जो एटलस और एक्सिस, इसको हम जानते हैं एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस के बीच जो जॉइंट है दोस्तों वो पाइवोट जॉइंट है। फर्स्ट वर्टिब्री इज आल्सो नोन एज एटलस एंड सेकंड वर्टिब्री इज आल्सो नोन एज एक्सिस, बोथ आर सर्वाइकल वर्टिब्री, एटलस और एक्सिस। तो इन दोनों के बीच जो जॉइंट है दोस्तों वो पाइवोट जॉइंट है, इसे धुराग्र संधि कहते हैं, क्योंकि इसमें केवल कौन सी गति संभव है? इसमें केवल पार्श्व गति संभव है, अर्थात सीमित है। दूसरा है दोस्तों ग्लाइडिंग जॉइंट, विसर्पण संधि। विसर्पण का मतलब क्या है दोस्तों, कि विसर्पण का मतलब होता है एक तरह से फिसलना, खिसकना एक दूसरे के ऊपर। तो दोस्तों ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट है इसके अंदर जो बोन्स है हमारी वो एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं, फिसल सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर
ग्लाइड कर सकती हैं, तो इसलिए इसको ग्लाइडिंग या विसर्पण संधि कहा जाता है। और इसका जो एग्जाम्पल है दोस्तों ग्लाइडिंग जॉइंट का, ये हमारी जो कार्पल्स हैं, कार्पल्स जॉइंट, और दोस्तों जो हमारा टखना है, जो हमारे घुटने से नीचे की ओर, टिबिया से नीचे की ओर, तो जो घुटने की संधि, टखने की संधि, टखने की संधि दोस्तों, और इसके अलावा जो हमारी कार्पल्स हैं, कार्पल्स की संधि दोस्तों, मणिबंधिका इसको कहते हैं, मतलब हमारी जो कलाई है, कलाई की संधि, कलाई भी बोल सकते हैं दोस्तों, कलाई की संधि, कार्पल्स के थ्रू बनती है कलाई की संधि, और एक है टखने की संधि। तो दोस्तों कलाई और टखने, इनके अंदर कौन सा जॉइंट होगा दोस्तों? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा, और इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों? विसर्पण संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दूसरी जो हमारी संधि है, ये कौन सी संधि है? ये दोस्तों आंशिक अचल संधि अर्थात एम्फीआर्थ्रोसिस जॉइंट्स के बारे में हमने जाना। क्या है दोस्तों? अचल, नाम में इसमें भी अचल है, लेकिन इसमें आंशिक शब्द जुड़ा हुआ है, अर्थात इसमें गति तो है लेकिन सीमित मात्रा में गति है, और वो होती है तनाव या ऐंठन के कारण। ठीक है दोस्तों, इसी जॉइंट को सिम्फाइसिस के नाम से भी जानते हैं। जब अस्थियां एक दूसरे से इस प्रकार के जॉइंट से जुड़ी होती हैं तो उस जोड़ को दोस्तों कहते हैं सिम्फाइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों? सिम्फाइसिस। और ये जो संधि है, इस संधि के अंदर जो बोन्स हैं, ये बोन्स तंतुमय उपास्थि के द्वारा जुड़ी होती हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि वर्टिब्री कशेरुकों के बीच जो संधि होती है, मैंडिबुलर जो सिम्फाइसिस है, प्यूबिक सिम्फाइसिस है, ये सारे एग्जाम्पल हैं आंशिक अचल संधि के। आंशिक अचल संधि दो प्रकार की है, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, धुराग्र संधि और विसर्पण संधि। दोस्तों धुराग्र संधि के अंदर हमने क्या जाना? इसमें केवल पार्श्व गति संभव है, और पाइवोट जॉइंट जो है ये दोस्तों हमारे जो एटलस और एक्सिस जो है, इस एटलस और एक्सिस के बीच में पाया जाता है। और ग्लाइडिंग जो जॉइंट है दोस्तों, ये हमारी कलाई के अंदर और हमारे टखने के अंदर जो जॉइंट्स हैं वहाँ पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो संधियाँ आप याद रखना। तीसरा जो हमारा टाइप है दोस्तों जॉइंट्स का, उसका नाम है दोस्तों चल संधि। कौन सी संधि दोस्तों? चल संधि। तो हम अब आगे बात करेंगे किसके बारे में? चल संधि के बारे में बात करेंगे दोस्तों। चल संधि या इसे हम सिनोवाइल जॉइंट भी बोलते हैं, या इसे हम डाइऑर्थ्रोसिस भी बोलते हैं दोस्तों। सिनोवाइल जॉइंट या डाइऑर्थ्रोसिस, या इसे ही हम चल संधि दोस्तों, चल संधि, चल संधि दोस्तों, चल संधि या सिनोवाइल जॉइंट। ठीक है दोस्तों, चल संधि या सिनोवाइल जॉइंट क्या है दोस्तों? देखते हैं, इसे बात करते हैं। चूंकि इसके नाम में दोस्तों चल लिखा हुआ है, अर्थात बोन्स के अंदर मूवमेंट होगा और मूवमेंट फ्री होगा। मतलब जो बोन्स होंगी दोस्तों वो एक या एक से अधिक दिशाओं के अंदर गति कर सकती हैं, फ्री मूवमेंट कर सकती हैं दोस्तों, इसलिए इसे कहते हैं चल संधि। दूसरी जो बात है दोस्तों कि ये जो चल संधि है, इस चल संधि के अंदर जो बोन्स हैं, अस्थियां जो हैं, इन अस्थियों के बीच में अवकाश पाया जाता है। बात करें दोस्तों तो हम एक डायग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों बात कर रहे हैं हम चल संधि या सिनोवाइल जॉइंट। देखना
जैसे ये हमारी कोई बोन है, अस्थि है, तो ये जो बोन है दोस्तों, दो बोन्स के बीच, दो अस्थियों के बीच एक गैप पाया जाता है, अवकाश पाया जाता है दोस्तों, और इस गैप को बोलते हैं दोस्तों सिनोवायल कैविटी। दोस्तों जो बोन्स हैं, चल संधि के अंदर जो बोन्स होती हैं, दो अस्थियां होती हैं, उन अस्थियों के बीच में एक गैप होता है, अवकाश होता है, इसे सिनोवायल कैविटी या इसे हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संधि कोटर, संधि कोटर। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये जो जॉइंट्स हैं, सिनोवायल जॉइंट, चल संधि, इसके अंदर जो बोन्स हैं दोस्तों, इन बोन्स के ऊपर काचाभ उपास्थि की परत पाई जाती है दोस्तों। कौन सी उपास्थि? काचाभ उपास्थि। दोस्तों बोन्स के ऊपर उपास्थि की परत है और उस उपास्थि का नाम है दोस्तों काचाभ उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज। ये काचाभ उपास्थि जो होती है, ये बोन्स के ऊपर एक लेयर बनाती है दोस्तों, और इस उपास्थि का क्या रोल है दोस्तों? ये जो काचाभ उपास्थि है, ये अस्थियों के बीच में जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, इस घर्षण को क्या करती है दोस्तों? कम करती है। घर्षण को कम करने का काम करती है काचाभ उपास्थि, हाइलाइन कार्टिलेज, जो बोन्स के ऊपर एक लेयर के रूप में होती है दोस्तों। हमने कहा जो बोन्स जुड़ती हैं उनके बीच में गैप है, इसे हम बोलते हैं सिनोवायल कैविटी। ठीक है दोस्तों। बात करें आगे कि इस संधि के अंदर और क्या विशेष बात है दोस्तों, तो देखना दोस्तों, ये जो आप जॉइंट देख रहे हो, इसकी एक विशेष बात ये है दोस्तों कि जो बोन्स हैं, ये बोन्स के बीच आप जानते हो लिगामेंट्स, जिनको स्नायु बोलते हैं दोस्तों, ये लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं दोस्तों बोन्स को। दो बोन्स के बीच लिगामेंट्स होते हैं, और बहुत से जो लिगामेंट्स होते हैं इस जॉइंट्स के चारों ओर, संधि के चारों ओर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाल लाइक संरचना बनती है दोस्तों, जिसे हम जानते हैं तंतुमय संपुट के नाम से दोस्तों। तंतुमय संपुट। क्या बात कर रहे हैं दोस्तों? चल संधि के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। चल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इस जॉइंट्स के अंदर जो अस्थियां होती हैं वो एक या अधिक दिशाओं के अंदर स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकती हैं, इसलिए इसे हम चल संधि कहते हैं दोस्तों। चल संधि के अंदर दो जो अस्थियां होती हैं, जो बोन्स होती हैं, उनके बीच एक गैप होता है, इसे हम सिनोवायल कैविटी या संधि कोटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों। बोन्स के ऊपर एक लेयर होती है काचाभ उपास्थि की, जो क्या काम करती है? ये घर्षण को कम करती है दोस्तों, और बोन्स के कनेक्टिंग पॉइंट पर, संधि स्थल पर जो लिगामेंट्स हैं, ये लिगामेंट्स तंतुओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे तंतुमय संपुट कहते हैं दोस्तों। लिगामेंट्स बोन्स को जोड़ते हैं, तो ये लिगामेंट्स बनाते हैं तंतुमय संपुट। और इस तंतुमय संपुट दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये तंतुमय संपुट है, और इस तंतुमय संपुट के साथ साथ एक मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, और इस मेम्ब्रेन का नाम है दोस्तों सिनोवायल मेम्ब्रेन। सिनोवायल मेम्ब्रेन। दोस्तों बात कर रहा हूँ किसकी? चल संधि की। हमने कहा अस्थियों के बीच लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तंतुमय संपुट बनाते हैं संधि के चारों ओर, और ये तंतुमय जो संपुट होता है ये भी घिरा हुआ होता है किससे? इसके ऊपर भी एक लेयर होती है, पतली परत होती है, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों सिनोवायल मेम्ब्रेन। ठीक है दोस्तों। अब क्या है कि ये जो सिनोवायल मेम्ब्रेन है दोस्तों, जो सिनोवायल मेम्ब्रेन है, ये एक तरल का स्त्राव करती है, और उस तरल का नाम है दोस्तों सिनोवायल फ्लूइड। सिनोवायल फ्लूइड। ये जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, ये मेम्ब्रेन एक तरल पदार्थ का स्त्राव करती है, इसका नाम है सिनोवायल फ्लूइड। ये सिनोवायल फ्लूइड जो है दोस्तों, ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा, एक तो हमारी जो काचाभ उपास्थि है, इस काचाभ उपास्थि को क्या करेगा? पोषण प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा दोस्तों? न्यूट्रिशन देगा। और
सिनोवाइल फ्लूइड। कौन सीक्रेट कर रहा है? सिनोवाइल मेम्ब्रेन। कहाँ है? सिनोवाइल मेम्ब्रेन जो है ये होती है तंतुमय संपुट के चारों ओर। और तंतुमय संपुट कौन बनाता है दोस्तों? लिगामेंट्स बनाते हैं। और लिगामेंट्स कहाँ है दोस्तों? बोन्स के बीच में है दोस्तों। तो ये जो फ्लूइड है ये एक तो पोषण देता है पास्टियों को, और दूसरा जो है दोस्तों इसका काम होता है संधि को स्नेह प्रदान करना। स्नेह के रूप में काम करता है, ल्यूब्रिकेंट के रूप में काम करता है। अर्थात जो रगड़न, जो फ्रिक्शन है, घर्षण है, उसको भी कम करने का कार्य ये करता है। तो एज ए ल्यूब्रिकेंट के रूप में भी ये काम करता है सिनोवाइल फ्लूइड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी बात है किसकी? चल संधि के बारे में दोस्तों। तो चल संधि की विशेष होती है बातें। और चल संधि भी दोस्तों कई भागों में डिवाइड है, अर्थात इसके भी प्रकार हैं दोस्तों। कौन कौन से प्रकार हैं बात करते हैं हम। चल संधि दोस्तों इसके जो प्रकार हैं दोस्तों ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं हम एक बार। एक है दोस्तों जिसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दोस्तों बॉल और सॉकेट जॉइंट, इसे दोस्तों हिंदी में कहते हैं कंदुक खलिका संधि। कंदुक खलिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कंदुक खलिका संधि। ठीक है दोस्तों, चल संधि के प्रकार हैं दोस्तों। एक है दोस्तों हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट, इसे हिंदी में दोस्तों बोलते हैं कब्जा संधि। कब्जा संधि, ठीक है दोस्तों। और एक है दोस्तों एलिप्सोइडल। एलिप्सोइडल जॉइंट। एलिप्सोइडल जॉइंट दोस्तों इसका मतलब क्या? इसका मतलब है दीर्घ वृत्तज संधि। दीर्घ वृत्तज संधि। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है हमारी किसके बारे में दोस्तों? चल संधि के प्रकारों के बारे में। चल संधि के प्रकार हैं दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, या इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों कंदुक खलिका संधि, हिंज जॉइंट, कब्जा संधि, एलिप्सोइडल जॉइंट, दीर्घवृत्तज संधि। ठीक है दोस्तों, तीन प्रकार हैं इसके, देखते हैं बात करते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसके अंदर जो है दोस्तों बोन्स के अंदर कई दिशाओं के अंदर बोन्स जो है फ्री मूवमेंट कर सकती हैं, अर्थात इनमें कई दिशाओं के अंदर ये गति कर सकती हैं। और बॉल और सॉकेट जॉइंट का सबसे अच्छा एग्जांपल है दोस्तों एक तो हमारे शोल्डर जॉइंट। ठीक है दोस्तों, जिसको हमने गर्डल्स के अंदर बात करी थी दोस्तों कि जो हमारी पेक्टोरल गर्डल और जो ह्यूमरस बहुत जो कनेक्ट होते हैं तो उसको शोल्डर जॉइंट हमने कहा था। तो जो शोल्डर जॉइंट है, कंधे की जो संधि है दोस्तों, ये एग्जांपल है किसका? बॉल और सॉकेट जॉइंट का। ठीक है दोस्तों, एक इसी प्रकार बात करें दोस्तों तो जो हिप जॉइंट है दोस्तों, श्रोणी संधि, ये भी एग्जांपल है किसका? बॉल और सॉकेट संधि का, बॉल और सॉकेट जॉइंट का। तो शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट, शोल्डर और हिप जॉइंट, बोथ आर एग्जांपल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है दोस्तों, बात करें हिंज जॉइंट, कब्जा संधि। दोस्तों इसके अंदर विशेष बात क्या है कि हिंज या कब्जा संधि, इसका मतलब ये दोस्तों कि इसके अंदर जो गति है केवल एक डायरेक्शन में, एक ही तल के अंदर बोन्स के अंदर क्या हो सकती है दोस्तों? गति हो सकती है, इसलिए इसे हिंज जॉइंट भी हम कहते हैं दोस्तों। और ये जो जॉइंट है दोस्तों हिंज जॉइंट, ये हमारी जो एल्बो कोहनी है इसके अंदर दोस्तों, इसके अंदर जो जॉइंट है ये कौन सा है? ये हिंज जॉइंट है दोस्तों। ठीक है, और जो हमारी नी जॉइंट है, जो घुटने का जो जॉइंट है दोस्तों, ये भी एग्जांपल किसका है दोस्तों? हिंज जॉइंट का। अर्थात इसके अंदर हम केवल एक डायरेक्शन के अंदर मूव हो सकता है, तो इसे हिंज जॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट एग्जांपल है किसके?
हिंज जॉइंट की, ठीक है दोस्तों। और बॉल एंड सॉकेट के बात की दोस्तों हमने दो एग्जांपल देखे, एक शोल्डर जॉइंट और एक हिप जॉइंट, ठीक है दोस्तों। और तीसरा जो है ये है एलिप्सोइडल जॉइंट, इसको बोलते हैं दोस्तों दीर्घवृत्तज संधि। दीर्घवृत्तज जो संधि है दोस्तों, ये दीर्घवृत्तज जो संधि है इसके अंदर दो डायरेक्शन, दो तलों के अंदर, दो तलों में गति संभव है, ठीक है दोस्तों। और ये जो संधि है ये हमारी जो रेडियस है, जो हाथ की अस्थि है, रेडियस और कार्पस, तो रेडियस और कार्पस, रेडियस और कार्पस, कार्पल के बीच संधि, रेडियस और कार्पल्स के बीच जो जॉइंट है दोस्तों इसको हम कहते हैं एलिप्सोइडल जॉइंट, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हमारी बात हुई संधियों के बारे में, जॉइंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको आज का ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे दोस्तों अधिक से अधिक लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। आगे हम ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए और लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर रहिए, सेफ